वेलकम टू speedearning.com। पिछले लेसन में हमने आपको स्टॉक मार्केट का सही शेड्यूल दिया था, एक आइडियल शेड्यूल जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। आपने उसको फॉलो किया, नहीं किया उसको फिर से देखिए, एक आदत बनाइए। आज हम आपको MCX कमोडिटी के लिए एक सही रूटीन, एक सही शेड्यूल पूरे दिन का दे रहे हैं। बाज़ार में अगर अच्छा काम करना है तो आपको चाहिए टाइम डिसिप्लिन। वो टाइम डिसिप्लिन ज़रूरी है फॉलो करना। चीज़ों के सही होने का पता होने से यहाँ रिज़ल्ट नहीं आएंगे। कई लोगों को पता होता है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उनको पता होता है कि किसी के भी कॉल के पीछे नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में अचानक से घुस जाना और वहाँ पे घबरा के एकदम से लॉस बुक करना, ये सब गलत आते हैं। ये सब कुछ बाज़ार खुलने के पहले सबको पता होता है, लेकिन जब बाज़ार में क्रिटिकल कंडीशंस आती है तो घबरा के पता नहीं कब हम गलती कर लेते हैं। उस गलती में उलझे जब शाम को घर आते हैं बड़ा नुकसान करके, तब हमको यकीन नहीं होता है कि ये सब कुछ हमने कर डाला, जो कि हमको बेसिकली मालूम है कि गलत है। तो ये चीज़, इस चीज़ से बचने के लिए, इस तरह की गलत हैबिट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सही हैबिट्स डेवलप करें। तो ये जो डेली रूटीन हम आपको बता रहे हैं, ये फॉलो कीजिए और देखिए कितना फ़र्क आता है आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में। तो पहली चीज़ है, सुबह 8:30 या 9 o'clock जब भी आप उठते हैं, उठ के आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट, एक हल्की फुल्की ब्रीद आउट एक्सरसाइज, सांस बाहर फेंकिए बस। अगर आपकी सांसें गहरी हो जाएगी तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, आपके अंदर का डर कम हो जाएगा और घबराहट में जो आप गलतियां करते हैं वो बहुत कम हो जाएगी। फ्रूट्स का एक अच्छा सा नाश्ता वगैरह लेने के बाद में 8:30 बजे आप CNBC चालू कर चुके हैं। CNBC पे उस वक्त स्टॉक मार्केट के लिए बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कमोडिटी के लिए आप करेंसी को देखते रहिए, डॉलर का क्या सीन है, रुपये का क्या सीन है। अब बाकी ग्लोबल मार्केट के अगर कमोडिटी के रेट्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं राइट बॉटम में, तो उस पर नज़र रखिए आप। 9 बजे आप गूगल पे जा सकते हैं, गूगल करते हुए आपने 1 ईयर चार्ट देखा, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, निकल का। कुल 8 या 9 कमोडिटीज़ है जिसमें MCX में लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो बहुत आसान होता है उनको स्टडी करना, उनके 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के चार्ट को देख के उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिमाग में एक बार डाल लेना, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में क्या हाल है, US के मार्केट में क्या हुआ है, LME लंदन मेटल एक्सचेंज पे क्या सीन दिख रहा है आपको, उससे एक आउटलाइन आपको मिल रही है। उस अब 9:50 पे आप ओडिन लॉगिन कर लेंगे। ओडिन लॉगिन करके एक सही मार्केट वॉच डेवलप कर लीजिए। मार्केट वॉच कैसी होगी, बुलियन में गोल्ड मिनी, सिल्वर माइक्रो, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ऐसे ये इन चारों को लगा लिया। उसके बाद में क्रूड दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, NG दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, एनर्जी सेक्टर हो गया। फिर कॉपर, निकल, दोनों का पेयर दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, ये सीरीज़, अगली सीरीज़, दोनों को लगा लिया। एंड लेड मिनी, जिंक मिनी, ये सीरीज़ और नेक्स्ट सीरीज़, ये महीना और नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है, उन दोनों को लगा लिया और मेंथा ऑयल लगा के रख लिया आपने। तो इस तरीके से आपका पूरा स्क्रीन सामने आ गया। और एक एडिशनल स्क्रीन अगर आपके पास है तो उस स्क्रीन पे आप 4 चार्ट्स अलग अलग क्वार्टर्स में, एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर में बना के रख सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि स्क्रीन देखने की बजाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप चार्ट्स देखो। स्क्रीन कब तक देखना है, जब आपने चुन लिया कि कौन सी कमोडिटीज़ है जिनमें आज मूवमेंट पॉसिबल है। वो कैसे तय करेंगे, वो हम आपको बता चुके हैं कि 0.5% से ज़्यादा मूवमेंट है प्लस या माइनस में, ATP के ऊपर है या नीचे है, अचानक से क्रॉस ओवर हुआ है, बायर सेलर्स कैसे है, सेक्टर के साथ वो चीज़ें कैसे चल रही है, और पिछले 2-3 दिनों से किस कमोडिटी या स्क्रिप्ट में ज़्यादा मूवमेंट नज़र आ रहा है। तो उसमें एक तरह की कंटिन्यूटी हो सकती है। 10:54, 10:54 से 11:54 तक, मतलब 11-12 बजे तक हम लोग देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं। 1:54 पे आप एक हेजिंग बना के रख सकते हैं। हेजिंग मतलब आपको लग रहा है कि निकल 0.5% से ज़्यादा मूव कर चुका है और उसके अभी बायर ज़्यादा है, सेलर कम है। वैसे 0.5% से ज़्यादा माइनस है, सेलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट को संभालने के लिए आपने क्या किया, निकल को सेल किया, साथ में कॉपर को बाय कर लिया। कॉपर आपका 0.2% प्लस या 0.2% माइनस ही है,
पर कंपेरेटिवली निकल से कम कमज़ोर है, तो हमने कॉपर मिनी को बाय किया और निकल मिनी को सेल किया। दोनों तरफ 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया और उसको छोड़ दिया। अगर दिन में अचानक कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो वो मूवमेंट आपसे मिस नहीं होगा और पता लगा आपको 1000-1200 रुपये का प्रॉफिट उस तरह के कॉम्बिनेशन में मिल गया। दूसरी चीज़, हम क्रॉसओवर्स पर नज़र रखेंगे। चार्ट लगा के रखा, आते जाते आप देख रहे हैं कहीं कोई पर्टिकुलर ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। किसी चीज़ में हाई के ऊपर अचानक से बाइंग आई, किसी चीज़ में लो के नीचे अचानक से सेलिंग आई। आप चाहें तो एक या दो चीज़ें जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट पॉसिबल है, वहाँ पे हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग लगा के छोड़ भी सकते हैं कि दिन के किसी भी मूव में किसी भी टाइम में अचानक से कोई मूवमेंट आ जाता है तो वो मूवमेंट का फ़ायदा हमको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है उसके लिए कि आप आते जाते स्क्रीन पे 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा ध्यान देते रहें, क्योंकि ऐसा न हो कि आपकी बाइंग एक्टिवेटेड हो गई और बाद में आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाए। ठीक है, उसके बाद आपने सारा मूवमेंट चेक कर लिया, सारे पैरामीटर्स बाइंग सेलिंग के चेक कर लिए। शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में ग्लोबल मार्केट जब ओपन होगा तो उसके अपने मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। तो 629 पे आप जो कमोडिटी बेस मेटल या बुलियन से है जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होने की संभावना है, क्लियर दिख रहा है कि 0.5% से ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है या 1-1.5% से ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है, तो उसमें अपनी पोजीशन बना ली आपने और एक क्रूड या एनजी में पोजीशन बना ली हेजिंग के साथ में, क्योंकि 629 654 क्रूड के लिए बड़ी अच्छा टाइमिंग है। जब क्रूड का आपने अक्टूबर बाय किया, नवंबर सेल किया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, कभी आपको इसमें मुश्किल से 7-8 पॉइंट मिलेंगे, कभी आपको इसमें इजीली 20 से 25 पॉइंट मिल जाएंगे, तो एवरेज आपका बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। कोई भी एक चीज़ ऐसी हो जिससे 800 या 1000-1200 रुपये आपको डेली मिल रहे हो, वो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। ऐसे ही लीड मिनी जिंक मिनी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी आपको 22 दिन में से 13-14 दिन, मतलब 60 to 70% में आपको आराम से उसमें 800 to 1000 रुपीज़ का मार्जिन हेजिंग में निकल के आ सकता है। कॉपर और निकल का मूवमेंट अच्छा होता है, रेगुलरली अच्छा होता है, तो उसमें तो हम चाहें तो मूवमेंट को क्लियर देखते हुए सिंगल साइड ट्रेड कर रहे हैं तो ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप जहां आपको मूवमेंट आता है, मूवमेंट पे जब आप नए ट्रेडर हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट में ही उसको बुक करके बाहर निकलिए। नेक्स्ट टाइम स्लॉट में एंटर करने के बारे में सोचिए अगर ज़रूरत हो तो। 8:30 या 9:30 बजे फाइनली आप अपनी सारी पोजीशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे कि दिन भर का रूटीन मेरा कैसा रहा, मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैं डर गया था, कहाँ मैं लालच के चक्कर में ग्रिड में फंस गया था, कहाँ मैं फियर में फंस गया था, और उस चीज़ को अब सुधारना कैसे है। इसमें से 2 या 3 ट्रेड तो आप एक्चुअल करेंगे और बाकी 3-4 ट्रेड आप पेपर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि सीखना तो है ना कि जिस चीज़ में क्लैरिटी है सभी चीज़ों में क्लैरिटी लग रही। कभी कभी ऐसा होता है महीने में कम से कम 3 या 4 दिन ऐसे होंगे अगर कमोडिटी इंडेक्स 25 पॉइंट से ज़्यादा प्लस या 25 पॉइंट से ज़्यादा माइनस है तो चौतरफा तेजी या मंदी रहेगी, ऑल राउंड बुलिश या बीरिश डे रहेगा। उस वक्त ऐसा समझ नहीं आएगा कि किस किस को बाय करूं, हर चीज़ भाग रही है, या किस किस को सेल करूं, हर चीज़ सेल गिर रही है। तो आप एक साथ बहुत सारी पोजीशन बना नहीं सकते। आप में या तो इतना चौकन्नापन या अवेयरनेस होनी चाहिए कि फटाफट आप 2 पोजीशन को कैरी करना है और बाकी में एंट्री और एग्जिट करते करते प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, या फिर आपने 2 या 3 तो एक्चुअल पोजीशन बना रखी है, बाकी में पेपर ट्रेड करके देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी थी इस दिन में जो मैं कमा सकता था, आज नहीं कमाऊंगा, अगले दिन एक बार और नहीं कमाऊंगा, लेकिन बाद में मैं कैपेबल हो जाऊंगा। तो इस तरह की अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे आप और अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए स्किल को सीखिए। एक बार अगर आपने सीख लिया कि सिल्वर में से 200 पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, तो माइक्रो में कर रहे हैं तब 200 रुपये मिल रहे हैं, 200 रुपये जा रहे हैं, गलती हो रही है तो बहुत छोटी हो रही है। मिनी में कर रहे हैं तो वही 1000 रुपये है, और जब आप बड़ी सिल्वर में 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 पॉइंट निकालना सीख जाएंगे तो रोज के 6000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, जो कि मोर देन इनफ है। ठीक है, अब इसका जो शेड्यूल है हम आपको वॉल्यूम का शेड्यूल देने वाले हैं, जिसमें स्टॉप लॉसेस के हिसाब से आप पहले 10 दिन, अगले 20 दिन, उसके अगले 30 दिन कैसे कैसे ट्रेड करते जाएंगे। वो एक रूटीन को भी फॉलो कर लिया, वॉल्यूम के रूटीन को, तो आपको किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। आप बड़े आराम से चीज़ों को सीखेंगे और रिज़ल्ट जो हमने गिना है उससे कई गुना बेहतर आ सकता है, बुरा आने की संभावना कम है। थैंक यू वेरी मच। बाय।